हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं एएमएम पार्टी की। जो विरोधी कल तक एएमएम को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी दावे करते थे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे, आज उस विरोधी को लग रहा है कि भैया आने वाले समय में कोई अगर छक्का छुड़ाने वाला है तो वो है एएमएम पार्टी। आखिर मैं बात क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ कि जो अभी हाल ही फिलहाल में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे जो कुछ पार्टियां हैं वो एएमएम से घबराने लगी है। जी हाँ, जो लोग कल तक कहते थे कि हैदराबाद के बाहर नहीं जाएगी, ये पार्टी हैदराबाद में ही रह जाएगी, इसको बीजेपी ने हैदराबाद के बाहर निकाला है, मतलब ये तमाम तरह के एलिगेशन लगाए जाते थे। बीजेपी के लिए ये काम करता है, बीजेपी इसको फंडिंग करती है, जहां बीजेपी नहीं जीतने वाली होती है वहां एएमएम को चुनाव लड़वाती है और वहां पे बीजेपी जीत जाती है। मतलब ये तमाम तरह के जो एलिगेशन है वो एएमएम पे लगाया जाता था, लेकिन फिर भी खामोश रहते थे ओवैसी साहब। बस यही जानते हैं कि वो समय का इंतजार करो और वक्त आने पर ऐसा जवाब मिलेगा और वो हम नहीं देंगे। ओवैसी साहब का साफ कहना था कि वो वक्त आने पे ऐसा जवाब मिलेगा कि वो हम नहीं देंगे, जनता देगी। और फाइनली जो अभी हाल ही फिलहाल में जो चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा आपने, और प्लस गुजरात नगर पालिका का चुनाव हुआ उसमें आपने देखा। आखिर ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये विरोधी जो कल तक ओवैसी साहब को लेके, उनके पार्टी को लेके अफवाहें फैलाते थे कि ये बीजेपी के लिए काम करते थे, वहीं आज ओवैसी साहब को लेके नरम दिख रहा है। आखिर इतनी भाई परिवर्तन कैसे हो गया? तो ये परिवर्तन हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव से और प्लस गुजरात नगर पालिका के चुनाव से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले 2 ही सीटों ओवैसी साहब ने लड़ा, जितना 68 सीटों का चर्चा नहीं था उतना सिर्फ 2 सीटों का चर्चा था जो ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ा था, मुस्तफाबाद प्लस ओखला। और ये हिंदुस्तान में चर्चा नहीं था, ये पूरे ऑल वर्ल्ड में चर्चा था। और यही कारण है कि आपने देखा परिणाम जो हो, और परिणाम क्या था, ओवैसी साहब के लिए दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं था। नाम तो ओवैसी साहब के लिए बहुत ही अच्छा ही रहा, जहां पे 74,000 लोगों का प्यार मिला। वहीं पे जब वोट प्रतिशत की बात करें तो तीसरे नंबर पे रहा। फर्स्ट पे बीजेपी, सेकेंड पे आम आदमी पार्टी, तो थर्ड पे ओवैसी साहब, यानी एएमएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। भैया जो 70 साल इस देश पे राज किया, जिसका नाम है कांग्रेस, वो आ गई चौथे नंबर पे। यानी दिल्ली में कांग्रेस से ज्यादा वोट प्रतिशत किसका? तो एएमएम। और यही चीज परिणाम अभी गुजरात के नगरपालिका चुनाव में हुआ है। गुजरात में जहां ओवैसी साहब की पार्टी उपलेटा से जीता, आपने देखा इमरान मियां पीरजादा ने उपलेटा से जीता अच्छे खासे मार्जिन से। जो बरसों से कब्जा था भाजपा का उपलेटा नगरपालिका पर, अब वहां पे एएमएम का कब्जा हो गया है। एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है ओवैसी साहब एएमएम। कुछ सलाया नगरपालिका के वार्ड है, हम उस पर चर्चा करते हैं। मैं सलाया नगरपालिका की बात कर रहा हूं, वार्ड नंबर 1 की, जहां पे एएमएम को टोटल वोट आए हैं 1785, वहीं पे कांग्रेस को आया है 1292। समझ सकते हैं आप। आम आदमी पार्टी को 2940, तो वहीं पे बीजेपी 1902। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को नेशनल पार्टी कहने वाली कांग्रेस को लग गया है कि अगर मेरा किला कोई ध्वस्त करेगा तो भैया अब एएमएम ही। वहीं वार्ड नंबर 2 की बात करूं तो एएमएम 1890, कांग्रेस 1721, आम आदमी पार्टी 2351, बीजेपी 96। मतलब सीधा चौथा नंबर पे बीजेपी जो नेशनल पार्टी है। उसके बाद वार्ड नंबर 3 की बात करूं तो एएमएम 1193, कांग्रेस 1375, आम आदमी पार्टी 2852 और बीजेपी 00। जी देखिए नेशनल पार्टी की क्या हाल है। वार्ड नंबर 4 की बात करूं तो एएमएम 1463, कांग्रेस 2203, आम आदमी पार्टी 1959 और बीजेपी 193 मात्र। वार्ड नंबर 5 की बात करूं तो एएमएम 2204, कांग्रेस 3041, आम आदमी पार्टी 1848 और बीजेपी 182। आप समझ सकते हैं नेशनल पार्टी की क्या हाल है, कांग्रेस और प्लस बीजेपी की। आखिर ये गणित में क्यों बता रहा हूं? जो अपने आप को बड़ी बड़ी दावा करते हैं, अब उस पार्टी को भी लग गया है भैया कि हमारे आने वाले समय में अगर हमारा कोई तोड़ है, हमें कोई अगर तोड़ेगा तो वो है एएमएम, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। कुछ वार्ड और है, मैं बता दूं आपको। वार्ड नंबर 6 की मैं बात करूं तो एएमएम 1377, कांग्रेस 1974 और आम आदमी पार्टी 1487 और बीजेपी 00 गो लड्डू। वहीं वार्ड नंबर 7 की मैं बात करूं तो एएमएम 1261, कांग्रेस 1864, आम आदमी पार्टी 1420 और बीजेपी 108।
जी ये सलाया नगर पालिका के 1 से लेकर 7 तक की जो वार्ड नंबर है उसकी कहानी, उसका टोटल वोटिंग था। अब आप समझ सकते हैं, अब कहीं ना कहीं आरजेडी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, जो ये तमाम क्षेत्रीय पार्टी है, जो ओवैसी साहब को हमेशा गाली देते थे, हमेशा बात करते थे नाप शनाप, अब इनको भी डर लगने लगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में कोई पार्टी बचेगी तो वो है बीजेपी, और बीजेपी को तोड़ेगा कोई पार्टी तो वो है एआईएमएम। क्योंकि जितनी क्षेत्रीय पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों के वोट पे कूदता था, लेकिन मुस्लिम भाई जब से अपना क़यादत समझने लगा है, वो जानता है कि हमारे हक हुकूक की बात कौन करता है, तब से अब जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि नहीं, आने वाले समय में एमएम ही बीजेपी को हरा सकती है। आप समझ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन, वो जब शुरुआती उनका कैरियर था तो भैया 10 से 11 फिल्में फ्लॉप हुई। सब उनका मजाक उड़ाते थे, कौन यार ये यूपी से आया हुआ है बंदा, भैया यूपी के भैया है, ये सब झूठों के इस पे प्रोड्यूसर पैसा लगाते, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि वो जो भी फिल्म करते थे फ्लॉप जाती थी। लेकिन फिर वो मूवी बंद नहीं किए, फिर भी प्रोड्यूसर लोग उनको चांस दिए और एक मूवी आई और वो रातों रात उस मूवी से अमिताभ बच्चन स्टार हो गए, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में छा गया अमिताभ बच्चन, जो आज सदियों के महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन। सेम एक समय बीजेपी का सिर्फ 2 सांसद हुआ करता था, और आज आप देख रहे हैं सेम यही है। ओवैसी साहब जानते हैं, वो दूर का सोचते हैं ओवैसी साहब कि ठीक है आज तुम हमें नहीं पहचानो, आज हमें तुम्हें गाली दो, लेकिन एक दिन तुम ही कहोगे बस हमारे हक हुकूक और हमारे हित के लिए कोई अगर पार्टी है इस हिंदुस्तान में तो वो है एएमएम, यानी मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो खैर हाल फिलहाल में जो ये चुनाव हुए हैं, जिससे जो विरोधी है उनको तो अब ओवैसी साहब का ताकत का अंदाजा हो गया है, और कहीं ना कहीं अब आरजेडी खेमे में भी सुगबुगाहट हो रही है एमएम को लेकर। देखिए क्या करता है तेजस्वी का, क्या आने वाले समय में भूमिका होती है एमएम को लेकर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिना एमएम के ये तो तय है कि बिहार में भैया कुछ नहीं होने वाला है तेजस्वी का। विशेष आप लोग का क्या कमेंट राय विचार, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।